इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जो श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक विनय के साथ बिंब की पूजा अथवा बिंब को नमस्कार वंदना करता है, उसके लिए कठिन से कठिन भी कर्म हो क्यों न हो, वे भी पिघल करके और सम्यक दर्शन का लाभ उन्हें हो जाता है। आप लोग तो प्रतिदिन तो कर ही रहे, लेकिन 2-3 विशेषण और लगाए गए, उस ओर अवश्य आप ध्यान देंगे। भक्ति पूर्वक और कोई भी संसार की कामना नहीं करते हुए एक केवल हमें कर्मों की निर्जरा हो, इसको ध्यान में रखते हुए यदि वंदना करते हैं तो अवश्य ही वह उसके लिए मिथ्यात्व का गलन हो करके वंदना और पूजन और दर्शन आदि करने का केवल लाभ मनुष्य ही नहीं उठाते, किंतु तिर्यंच भी उठाते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ, जो नियम आपके लिए लागू किए गए हैं उनमें 2-3 नियम यदि मान लो तिर्यंचों के लिए छूट भी दे दे तो भी आप लोगों से जल्दी उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। अब देखो, आप सोचो, तुलना करो, कहाँ तो पशुओं के लिए और कहाँ मनुष्यों को उसके साथ तुलना के लिए रख दी। भावों की तुलना करो, धान तो बहुत है, पालड़ी में डाल दिया, दूसरे तरफ उससे आधा ही धान डाल दिया, ज्वार मक्का अथवा गेहूँ, और उठा दिया, तो आधे जो पालड़ी भरी है वह नीचे जाएगी और ये भरी हुई पालड़ी भरी हुई है और वो ऊपर जाएगी। आप ही बताओ, जो ऊपर जाएगी वो हल्का है या भारी? हल्का। और जिसके पास आधी ही पालड़ी भरी है और वह नीचे की ओर गए, तो या तो उसमें मिट्टी मिलाई गई हो, कंकड़ वगैरह भी हो, नहीं बिल्कुल साफ सुथरा ही गेहूँ रखा गया है, तो आप एकदम कह देंगे, दुकानदार तो अवश्य कह देंगे, तो ग्राहक भी कहेंगे, क्योंकि उपभोक्ता है वो। आप लोगों की दुकान में आकर के, आड़त की दुकान इत्यादि में, तो वह ग्राहक क्या करता है, क्या कर रहा है? सूपा में से साफ कर रहा है क्या? हाँ, यूँ देख रहा है, और दूसरे एक बोरी में और है, उसको भी देता है,
यूं यूं करता है। तो ये भरी हुई पालडी में एकदम हल्के ही गेहूँ हैं और दूसरी पालडी में आधी है, उसमें भी भारी है, यानी उसमें आटा की मात्रा ज़्यादा है। ये भक्ति ऐसे करो जिसमें ज़्यादा आटा आ सके और कम मात्रा में भी ज़्यादा आटा आ सके। इसलिए आचार्य कहते हैं जिसके भाव बहुत भरपूर है और सशक्त है, ऐसे भावों के द्वारा कर्मों की निर्जरा सबसे ज़्यादा हुआ करती है। इसलिए प्रतिदिन कर्तव्य मान करके, धर्म मान करके, उद्देश्य में कर्मों की निर्जरा रख करके, और ये भी है कि हे भगवान हमारे लिए भी जल्दी जल्दी ऐसी सामग्री की उपलब्धि हो जिसके द्वारा हम विशेष तप कर सके, विशेष साधना कर सके और विशेष दान आदि कर सके, मुँह को गलाने के लिए। मुँह को गलाना, ऐसा मुँह एकदम गलता नहीं, जान मोम का नहीं है वो मुँह। हाँ हाँ, मोह जो है मोम का नहीं, कठोर, लोहे से भी ज़्यादा कठोर, वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। वज्र को भी हम पिघला सकते हैं किंतु मोह आज तक पिघला नहीं। आंखों में थोड़ी पानी आ जाए लेकिन वो मोह के पानी होते हैं, नहीं समझे? दया के पानी नहीं, अनुग्रह के पानी नहीं, अब पश्चाताप के पानी नहीं। कितने व्यक्ति हैं जिनके अपने किए हुए अनर्थों के ऊपर पश्चाताप हो करके एक दिन में 3-4 बार पानी आता हो। एक आध बार भी आ जाए, कहने के बाद भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो पानी भी समझदार होता है, नहीं आ सकता। और अपने स्वार्थ के लिए कितनी बार रोते हो? हाँ, नहीं तो वो तो बरसते ही रहते। हाँ, गंगा जमुना चलते रहते। इसलिए अब स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ की पूजा करना चाहते हो, भावों को भारी बनाओ और त्रिंच जैसे होते हैं उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं भी बढ़े तो कम से कम उनके समान तो कम से कम हो ही जाओ। हाँ, तो इस प्रकार इस पर्याय की सार्थकता इसी में है। अहिंसा परमो धर्म। उन्हें भी याद करते हुए ये कहना चाहता हूँ, चूँकि आज आप लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए उद्यमशील हुए हैं। आज वैसे ही स्वतंत्रता दिन भी सुनते हैं। हाँ, तो रक्षा दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, और आत्मा को स्वतंत्रता पहले ही चाहिए क्योंकि बंधन तो बहुत दिन हो गया। जिसको आप लोग जीवन कहते हैं वह भी एक प्रकार से बंधन है जो जी रहे हैं। आज मैं एक प्रकार से उस सब की बात को एक शिक्षा के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा बाहर की नहीं भीतरी आंखें खुलती है। कुछ बंधु आए थे हमारे आदिवासी इलाके से और उनको जो रोजगार करते थे उसके लिए जो मदद सहयोग मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो सुनते हुए वो आए, यहाँ पर कुछ उसका प्रबंध हो रहा है, तो रखा। तो वो बहुत खुशी का अनुभव करते हैं और कहते हैं हम आजीवन पर्यंत मुसलमान होकर के भी मांस और शराब का त्याग किया। 70 परिवारों को भी
वैसी प्रकार के संकल्प दिलाया है। और भी उनके चौकले में कि इस प्रकार रोजगार चाहने वाले बहुत सारे श्रमिक विद्यमान हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। राष्ट्र और सरकार भी ये कहती है हम गरीबी को हटाना चाहते हैं। गरीबी को हटाने के लिए कोई मांगने वाला कभी गरीबी को हटा नहीं सकता। ऐसा सब लोगों की मान्यता भी ऐसी ही है और होना भी चाहिए। तो उसी बात को लेकर के मैं कहता हूँ कि रोटी न मांगो, रोटी बनाओ, रोटी बनाना सीखो। सुना? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो तो क्या होगा? तो खिला के खाओ। यही एकमात्र शिक्षा है। इस शिक्षा में दरिद्रता पूर्ण साफ हो जाएगी और यह श्रम की ओर आप लोगों का दृष्टिपात हो जाएगा, पूरा का पूरा हल हो जाएगा। हम श्रमण परंपरा के उपासक हैं और 24 भगवान श्रम के लिए ही प्रेरित किया। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ, ये भी पुरुषार्थ है जो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए भूमिका का निर्वाह कराते हैं। जब तक भूमिका नहीं बनती, सीढ़ियाँ नहीं लगती, तब तक ऊपर चढ़ना कुछ होता नहीं है। इसलिए इतना कहना चाहता हूँ, हम रोटी न मांगे, रोटी बनाना सीखे तो अवश्य ही ये दरिद्रता दूर होगी। इसलिए आज उनकी घोषणा हुई सरकार की ओर से। हमने भी भाव किया था। देखो, इतिहास पढ़ने से ये ज्ञात होता है, किसानों के बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन वो आत्महत्या करते चले जाते हैं क्योंकि उनकी कमी को कोई पूर्ण नहीं कर पाता। बात बिल्कुल ठीक है। केवल ऊपर से ही पानी आता ऐसा नहीं, जो पानी आया है वह संग्रह न हो, क्योंकि संग्रह के परिणाम आज कर्नाटक और के अपने महाराष्ट्र और केरल में गत साल 2 साल पूर्व में प्रलय जैसा हुआ। आज यहाँ पर भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रलय जैसा हुआ। पानी खूब गिरा, किंतु पानी को यथाविधि जिस दिशा में ले जाना चाहिए वह प्रबंध नहीं था, इसलिए प्रलय का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार सरकारी निगाह भी इस ओर थी। तो जल प्रबंध यदि हो जाता सही यहाँ अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में, धर्म पुरुषार्थ में आ जाता। इतने सारे पशु पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करना बहुत कठिन है, लेकिन पानी को सब नदियों में यदि बहा दिया जाता है, समुद्र की ओर न जाए क्योंकि वह खारा बनना है वहाँ पर, इसका सदुपयोग करेंगे तो अवश्य आपका इस श्रम के कारण धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ से बहुत अच्छे फलेंगे। और मोक्ष क्या होता है फिर बाद में आपको ज्ञात होगा। श्रम करने से पसीना आता है और सीना चौड़ा हो जाता है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए निरोग शरीर की भी बड़ी आवश्यकता है। ज़्यादा न करके इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें श्रम करना, श्रमण परंपरा की उपासना इसी में निहित है। वृषभनाथ से लेकर के 24 भगवान हमारे कोई भी वैश्य नहीं हुए। सुन रहे हो? तराजू लेकर के बैठे आप लोग, कोई भी महावीर भगवान के हैं और न वृषभनाथ भगवान के, आप उपासक सिद्ध ही नहीं होते। उन्होंने तो ये कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का कहना यह है वह न तराजू हाथ में लेता है, न बाट लेता है, न नापतोल रखता है, किंतु ये जो रखते हैं उनको सही सही शिक्षा देता है, दंड देता है। नहीं मानते हैं तो उसको अवश्य बाध्य करके इस ओर आकृष्ट कर देता है। ऐसे हमारे 24 भगवान हुए।
उनके पास न तराजू है और न ही बाँट है, किंतु उनका मात्र अभय हाथ उठा हुआ रहता है। ये तीन लोग के लिए अभयदान देने वाले ऐसे क्षत्रियता के साथ रहे थे, इसलिए इस भूमि का संरक्षण किया। और एक प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ पर रहना जीना चाहते हैं उनके लिए हंसी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प इत्यादि 2400 तीर्थंकर अपने जीवन के काल में यहाँ अवश्य खेती बाड़ी करना, शिक्षा देना, यह उनका कार्य हुआ। फिर बाद में उन्होंने संन्यास पद को प्राप्त किया था। संक्षेप से इतना है कि आप लोग सही दिशा में श्रम करना सीखिए और सही दिशा बोध को प्राप्त करिए। अहिंसा परमो धर्म। एक व्यक्ति सोचता है हमें सम्मेद से कर्जी जाना है, जाना है तो कुछ न कुछ साधन तो चाहिए, किंतु जाने का जब इरादा होता है साधन नहीं होते भी साधन जुट जाता है। तो उसने जाकर के एक को कहा तुम्हें सम्मेद शिखरी जाना है? जाना तो चाहता हूँ लेकिन अकेला कैसे जाऊँ? घबराओ नहीं, हम आपकी व्यवस्था पूरी कर देंगे। पक्की इसी साल? हाँ बिल्कुल, हम बता देंगे, तिथि निश्चित कर दी जाएगी। बस इस प्रकार उसने एक एक को तैयार कर दिया। जब 108 हो गए तो वो सोचता है कि अब तो पक्का हो जाएगा। उन सब के लिए उन्होंने तिथि भी बता दी, कहाँ से प्रारंभ करना ये भी बता दिया, सब कुछ हो गया। आप सुन रहे हैं? सम्मेद शिखरी जाना ये यदि पक्का होता है तो उसी प्रकार हमें मुक्ति जाना पक्का तो कर दो। धीरे धीरे वो प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ और वह पूरी यात्रा हो गई। ये निश्चित था, ये उसे मालूम था यदि जिसके पास साधन नहीं है उसके लिए भी इसमें छूट हो जाती। नहीं समझे? तो 108 के पीछे 2 सीट खाली थी और अपने पत्नी को भी कहा चल। यह एक प्रकार से युक्ति के साथ साधन जुटाना चाहे तो जुट जाता है। सब लोगों को ये देखो आपके कारण ये हमारे लिए सम्मेद शिखरी की वंदना हो गई, और ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी वंदना हो जाएगी। ये सब आपकी ही करामत है। धन्य है आप। इसी प्रकार आगे के लिए कह दो तो पहले से ही हम तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, कोई न कोई साथ मिल जाता। नहीं तो पहले के लोग अपने पैरों से ही जाते थे और पैरों से आते थे। अपने गाड़ी को मजबूत बनाए रखो, सब साधन जुट जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स।